स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम भारत के कार्यस्थलों में होने वाले एक बहुत बड़े बल्कि दशकों के सबसे बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। 2025 के लेबर कोड्स। ये नए नियम देश के हर कर्मचारी और कंपनी के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब काम कैसे करेगा। इस पूरी चर्चा को हम 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहला, 29 कानूनों से 4 कोड्स तक का सफर। दूसरा, काम के घंटे और ब्रेक। तीसरा, ओवरटाइम के नियम। चौथा, छुट्टियों को लेकर नए नियम। और पांचवा, विवाद और समाधान की प्रक्रिया। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। 29 कानूनों से 4 कोड्स तक। भारत के कार्यस्थल ढांचे का ये एकीकरण असल में पुराने और कंफ्यूज करने वाले सिस्टम को खत्म करने का एक बहुत बड़ा कदम है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29। पहले के समय में कंपनियों को 29 अलग अलग राज्य और केंद्रीय श्रम कानूनों के जाल में उलझना पड़ता था। हर राज्य का अपना नियम, हर इंडस्ट्री की अपनी शर्तें, मतलब ये पूरी तरह से एक रेगुलेटरी सिरदर्द था। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। ये 29 कानून सिमटकर सिर्फ 4 आधुनिक कोड्स में आ गए हैं। वेतन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंध। बस ये 4। ये बदलाव सिस्टम को कहीं ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, काम के घंटे और ब्रेक। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड का सबसे बड़ा फोकस इसी बात पर है कि एक इंसान काम पर कितना समय बिता रहा है। देखिए, यहां नियम बिल्कुल स्पष्ट है। काम के घंटे हफ्ते में अधिकतम 48 ही रहेंगे। ये एक सख्त बेसलाइन है, लेकिन असली पेंच इसके अपवाद में है। राज्य सरकारों के पास ये पावर है कि वो दिन के काम की सीमा को 8, 9, 10 या 12 घंटे तक तय कर सकती हैं। मतलब अगर कोई हफ्ते में 48 घंटे की शर्त पूरी करता है तो कानूनी तौर पर अब 4 डे वर्क वीक यानी 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का मॉडल भी संभव हो सकता है। काम के घंटों को ठीक से समझने के लिए एक नया शब्द जानना बहुत जरूरी है, स्प्रेड ओवरटाइम। ये सिर्फ वो समय नहीं है जब काम हो रहा है, ये वो पूरा समय है जब कोई इंसान अपनी कंपनी या ऑफिस में मौजूद है। इसमें काम का समय, लंच ब्रेक, खाली बैठने का समय और शिफ्ट बदलने का वक्त, ये सब शामिल हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी को भी बिना वजह पूरे दिन ऑफिस में बांधकर ना रखा जा सके। सामान्य नियम कहता है कि यह स्प्रेड ओवरटाइम एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही सॉलिड सुरक्षा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जहां लगातार काम की जरूरत होती है, वहां राज्य सरकारें खास नोटिफिकेशन निकालकर इसे 13 घंटे तक बढ़ा सकती हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ओवरटाइम। सवाल यह है कि जब हफ्ते के 48 घंटे पूरे हो जाएं, तो एक्स्ट्रा काम का क्या? वेज कोड में इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। अगर 48 घंटे की सीमा पार होती है तो ओवरटाइम का पैसा सामान्य वेतन का बिल्कुल 2 गुना होगा। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। 2 गुना मतलब सीधा 2 गुना। अच्छा, क्या हो अगर किसी को अपनी वीकली छुट्टी वाले दिन काम करना पड़े? मान लीजिए कोई अर्जेंट मेंटेनेंस आ गई या अचानक शिफ्ट की डिमांड बढ़ गई। ऐसे में कानून कहता है कि कर्मचारी को एक्स्ट्रा घंटों के लिए 2 गुना ओवरटाइम तो मिलेगा ही, साथ ही अगले 2 महीने के अंदर एक कॉम्पेंसेटरी ऑफ यानी बदले में एक छुट्टी भी देनी ही होगी। इससे पैसों से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या कोई कंपनी जबरदस्ती ओवरटाइम करवा सकती है? आमतौर पर बिल्कुल नहीं। इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति और पक्का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे प्राकृतिक आपदा, बिजली फेलियर या कोई जरूरी सेवा, तो बिना सहमति के भी ओवरटाइम अनिवार्य किया जा सकता है। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, छुट्टियों के लिए नए नियम। छुट्टियां कैसे जुड़ेंगी और उन्हें कैसे भुनाया जाएगा, इसका पूरा सिस्टम बदल रहा है। यहाँ 180 दिन का एक बहुत ही काम का नियम है। अगर कोई हर 20 दिन काम करने पर 1 दिन की अर्न्ड लीव या अर्जित छुट्टी चाहता है, तो उसे पहले साल भर में 180 काम किए गए दिन पूरे करने होंगे। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इन 180 दिनों में आपके वीकेंड, त्योहारों की छुट्टियां और यहां तक कि मैटरनिटी लीव को भी गिना जाएगा। इससे छुट्टियों के लिए एलिजिबल होना काफ़ी आसान हो जाता है। और याद रहे, ये छुट्टियां कोई कंपनी का एहसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 1974 के मैंगलोर गणेश बीडी वर्क्स मामले जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने इसे पूरी तरह से एक वैधानिक अधिकार माना है। कोई भी कंपनी मनमाने तरीके से आपको छुट्टियों से मना नहीं कर सकती। इसके साथ ही नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। अगर कोई शिफ्ट आधी रात के पार जाती है तो महिला कर्मचारी की लिखित सहमति अनिवार्य है। यही नहीं, कंपनी को सेफ पिक एंड ड्रॉप,
अच्छी रोशनी, सही वॉशरूम, इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट और उत्पीड़न से बचने का एक मजबूत सिस्टम हर हाल में देना होगा। अब आते हैं हमारे आखिरी यानी 5वें हिस्से पर, विवाद और समाधान। नियम कितने भी अच्छे क्यों न हो, विवाद तो होते ही हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में इससे निपटने का क्या तरीका है? एक कानूनी विवाद तब खड़ा हो सकता है जब कोई कंपनी नियमों को तोड़ती है, जैसे ओवरटाइम का दुगना पैसा ना देना, वीकली छुट्टी से मना करना, 12 घंटे की लिमिट क्रॉस करना या फिर ओवरटाइम से मना करने पर किसी को डिमोट कर देना। ये सभी चीजें सीधे तौर पर एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को जन्म देती हैं। लेकिन विरोध करने का भी एक लीगल तरीका है। अचानक हड़ताल नहीं की जा सकती। सबसे पहले एडवांस नोटिस देना होता है। उसके बाद एक सुलह अधिकारी यानी कंसिलिएशन ऑफिसर बीच बचाव करता है। फिर फॉर्मल बातचीत होती है और अगर फिर भी बात न बने तो मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास फाइनल डिसीजन के लिए जाता है। तो इन सब बदलावों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। ये 2025 के लेबर कोड्स इंडस्ट्री की ग्रोथ और कर्मचारियों की सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन क्या ये नया ढांचा वाकई इंडस्ट्री की तेज रफ्तार मांगों और भारत के वर्कफोर्स की भलाई के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।